बहन ने हमारे बीच में बहुत अच्छे वचन को बोला। अब चुनाव आपको और हमको करना है कि हम एलिजाबेथ की तरह बने कि एस्तर की तरह बने। आप बताइए कि हम किसकी तरह बने। एस्तर जो अपने लोगों के लिए उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। आज जब हम विपरीत परिस्थितियों में हम मसीही भाई बहन हैं, तो ऐसे समय में हमें ऐसे प्रभु के दास जो गांव में शहरों में सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमको अपने स्वार्थ से हट के ऐसे लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है, उपवास करना है और उनकी सेवकाई को बढ़ने के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के दास प्रोफेट सुधाकर पॉल जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज इस रीति से एक बार फिर से थर्ड सेक्शन में हम पहुंच गए हैं। और मेरे प्रियो, हमारा बीच में और भी प्रभु के दास लोग हैं। मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, राइज अप एस्टर्स इस वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में आप लोग को सबको स्वागत करते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताकर इस संदेश को बताना चाहता हूँ। आज प्रभु की वचन से 10 moms in the Bible who served the God well। बाइबल से 10 माताओं के बारे में उनको क्या क्या टाइटल दे सकते हैं, उस अंश के बारे में हम लोग थोड़ा समय सुनते हैं। क्योंकि वुमेन्स मीटिंग है, इसलिए वुमेन्स के ऊपर ही मैं प्रचार करूंगा और मेरे प्रिय के इंसिडेंट बताकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। एक गांव में हम लोग बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं, चर्च में मीटिंग्स में जाते समय क्या लेके जाते हैं, बाइबल को लेके जाते हैं ना। उस गांव में बाइबल भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, बट एक चीज नहीं भूलते हैं, वो है चटाई। चटाई को नहीं भूलते हैं। तो उस गांव में एक प्रभु के जना गए थे और मेरे प्रियो चटाई लेके सारे स्त्रियां गए थे। और मेरे प्रियो क्या हुआ था, तो मेरे प्रियो सब लोग चटाई बिछाते हैं और वचन सुनते हैं, फिर अपना चटाई को फोल्ड करके लेके चले जाते हैं। बाइबल ले जाना भूल जाते हैं, चटाई ले जाना नहीं भूलते। तो मेरे प्रियो, उस पार वो प्रभु का जन जो गए थे, उनका आदत है आंख बंद करके वचन प्रचार करना। तो मेरे प्रियो, आधा घंटा वचन प्रचार किए थे, अच्छा बता रहे करके सब अच्छे से सुन रहे थे। तो मेरे प्रियो 1 घंटा हो चुका था और जैसा 1 घंटा हो गया तो सामने वाली आंटी, पीछे वाली आंटी, इन लोग उठ के मारता, मैं जा रही हूँ, नाटक के लिए, सीरियल के लिए टाइम हो चुका है, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के उठ के सामने वालों को टच करके वो चले गई। मेरा प्रियो, एक के बाद एक सब जाने लगे और प्रभु का जन जो प्रचार कर रहे थे, 1.5 घंटा हो गया फिर भी नहीं छोड़ रहे। धीरे धीरे सब जाने लगे और मेरे प्रियो 2 घंटा हो गया, फिर सब चले गए थे एक लेडीज को छोड़ के। और एक लेडीज सामने बैठ के मेरे प्रियो बिलक बिलक कर रोने लगी। इनको लगा पवित्र आत्मा छू रही है, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो रहा है, ऐसा सोच के मेरे प्रियो ये उतर के, यानी ये उसी समय वो और अच्छे से प्रचार कर रहा था। 2.5 घंटा हो गया, वो रो के है, चिल्ला के है, चुप हो चुकी। वो लेडीज नीचे जाके आँख खोल के देखा, सब चले गए थे और एक लेडीज से सामने बैठी है। तो मेरे प्रियो उसके पास जाके, आंटी सब लोग कहाँ है? उसने बता रही थी सब पहले ही चले गए थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं,
पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श किया, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए आप रो रही ना? नहीं पास्टर जी, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। फिर क्यों? मैं सबसे पहले जाने वाली थी, फिर मैं नहीं जा पाई। क्यों? आपके पैर के नीचे चटाई वो मेरी थी। मेरे प्रिय ने, मैं सबसे पहले चले जाती बट नहीं जा पाई। कारण क्या है? वो हमेशा पहले चले जाती थी, इस बार नहीं जा पाई क्योंकि उसकी चटाई पास्टर साहब के पैर के नीचे रह गया। तो आज मेरे प्रियो, फिर जितना 2-2.5 घंटा जो प्रचार किया वो प्रचार बेकार गया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज प्रभु की वचन से ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे प्रियो, 30 मिनट्स 35 मिनट्स हम लोग अच्छे से वचन सुनते। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता अध्याय 68 का 11 आयत को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 68 का 11 आयत को हम पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िए। जी। सुसमाचार प्रचार करने वाले को बड़ी सेना हो जाती है। आमीन। यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक सेना के रूप में उठ खड़े होने वाले हैं। परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर को एक स्तर नहीं, कई स्तर यहाँ पर प्रभु तैयार कर रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की वचन से, मेरे प्रियो, 10 मदर्स, उनको क्या टाइटल दे सकते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को कैसे परवरिश किए, थोड़ा सा देखते हैं प्रभु की वचन से। 35 मिनट्स में ये 10 स्त्रियों के बारे में, माताओं के बारे में, यानी 10 मदर्स, मदर होना चाहिए, उनको बच्चा भी होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, पूरा एंटायर बाइबल में 600 स्त्रियों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। कितने स्त्रियों के बारे में? 600 स्त्रियों के बारे में देख सकते हैं। और उसमें 300 स्त्रियों को मुख्य स्त्रियां के रूप में टाइटल दे सकते हैं। 300 स्त्रियों को मुख्य स्त्रियों के रूप में टाइटल दे सकते हैं। तो मेरे प्रियो, एक नीति वचन की पुस्तक में 40 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है। नीति वचन में 40 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है। तो आज मेरे प्रियो, सोलोमन जी, ध्यानपूर्वक देखिए कितना अनुभव के साथ पवित्र आत्मा उनके द्वारा लिखवाए थे। तो आज एक पुस्तक अगर अच्छे से पुरुष लोग पढ़ेंगे नीति वचन, कौन सा स्त्रियां कैसा है उन लोगों को पता चल जाएगा। और स्त्रियां पढ़ेंगे नीति वचन, पुरुष लोग कैसे है वो पूरा पता चल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ग्रंथ वो गुप्त खजाना का ग्रंथ है। ये, इसमें खजाना छुपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय, मेरे प्रिय, हम वचन देखते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप लोग देखिएगा। प्रभु की वचन से खोलिए मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक 3 का 20 आयत। उत्पत्ति के पुस्तक 3 का 20 आयत। और कोई पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 का 25 और 26 आयत। आमीन। और पढ़िएगा उत्पत्ति 4 का 25-26। अगला है नेक्स्ट वचन। नहीं, उस समय क्या शुरू हुआ? एनोश का जब जन्म हुआ, प्रार्थना। उस आयत को फिर से पढ़िए प्लीज। 4 का 26 में 25 में। आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं आदि माता के रूप में, फर्स्ट मदर के रूप में हम लोग देख सकते हैं हव्वा को। मेरे प्रियो, हम जानते हैं सब लोग, दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में क्या हुआ था सब जानते हैं। बट परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 25, 26, 27 इन आयतों में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो एबेल के बदले में परमेश्वर फिर से एक बेटा को दिए। मेरे प्रियो, उस समय से प्रार्थना करना शुरू हुआ, प्रार्थना करना शुरू हुआ था। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु के वचन में आदम का और हव्वा का ये दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में मेरे प्रियो गिरावट हव्वा का हम देख सकते हैं। और अध्याय 4 का आखिरी में फिर से परमेश्वर हव्वा को माफ करके एक और बेटा को दिया। उस वंशावली से अब्राहम आया, उस वंशावली से मेरे प्रियो दाऊद आए, उस वंशावली से यीशु मसीह आए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस माता को हम लोग टाइटल दे सकते हैं या तो फर्स्ट मदर, पहली माँ, या लिविंग मदर। सब जितने भी बच्चे हैं उनसे तो आए। हालेलुया। तो लिविंग मदर यानी जीवित माँ। आज मेरे प्रियो, इनसे हमको क्या सीखना है? ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर के वचन में। आज मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर का जीवित वचन हमारा अंदर होना चाहिए। जीवित वचन हमारा अंदर रहेगा तो मेरे प्रियो हम मरेंगे नहीं, हम जीवित रहेंगे, क्योंकि जीवित माता की बच्चे हम लोग, मरे हुए माता की बच्चे नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में पहली माँ, या हम लोग इनको टाइटल दे सकते हैं लिविंग मदर, जीवित माँ। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, दूसरी माँ सारा, सारा को हम लोग टाइटल दे सकते हैं मेरे प्रियो ओबीडियंट मदर एंड ओबीडियंट वाइफ। आज्ञाकारिता की माँ, आज्ञाकारिता की पत्नी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इसने ओबीडियंट थी, इस कारण अपना बेटे को भी आज्ञाकारी बेटा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय 16 आयत, उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय 16 आयत। मेरे प्रिय, क्या माता हो जाएगी लिखा है? मूल माता। मूल माता यानी मूल सूत्र, मूल माता यानी मेरे प्रिय एक मुख्य माँ के रूप में सारा को प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम जब दर्शन देखा था सारा को बताए थे, हमको कहीं जाना है जी। ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ जाना है? जगदलपुर जाना है क्या? कहाँ जाना है? रायपुर जाना है? कहाँ जाना है बताइए। नहीं पता। अब्राहम ने बताया नहीं पता। कैसे बात करते हो जी? नहीं पता बोलते हो? प्रभु दर्शन दिए बोलते हो? पूछे नहीं है क्या परमेश्वर को? मैं नहीं पूछा हूं। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में लिखा हुआ है, उस आयत को हम देख सकते हैं अच्छे से। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय, इस आयत को अच्छे से आप पढ़िए। 8 आयत, 8 आयत, 11 का 8। जी, मेरे प्रिय, कहा जाना चाहिए मालूम नहीं था, पता नहीं था, फिर भी निकल गया। तुमको क्या कहेंगे बताइए? कहा जा रहा है, कुछ पता नहीं, आता नहीं, उसको क्या बोलेंगे? तो मेरे प्रिय, उनके साथ एक और यानी सारा, ये भी चली जा रही है बेचारी। तो आज मेरे प्रिय, आज्ञाकारिता हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन, आज्ञाकारिता देख सकते हैं सारा के जीवन, आज्ञाकारिता देख सकते हैं आइसक के जीवन। आज मेरे प्रियो, हम लोग ओबीडियंट माँ बनेंगे, आज्ञाकारी माता बनेंगे, हमारा बच्चे भी आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे।
हालेलुया। हम आज्ञाकारी पत्नी बनेंगे, हमारा पति भी आज्ञाकारी पति बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग वो 22 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में हम देख सकते हैं पिता परमेश्वर को और साथ ही साथ पुत्र को भी देख सकते हैं। यानी उस अध्याय में अब्राहम को पिता के रूप में, उस अध्याय में आइजक को क्रूस के ऊपर, मेरे प्रियो, आइजक को यीशु मसीह के रूप में देख सकते हैं। जिस रीति से मेरे प्रियो ओबीडियंट है ना, अब्राहम का आज्ञाकारी बेटा बना था आइजक, उसी प्रकार यीशु मसीह भी पिता का आज्ञाकारी बेटा बन के इस दुनिया में आए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं एक आयत सारा के विषय में, और पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्त्री के पास जाएंगे, तीसरी माता के पास जाएंगे प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो दूसरा पत्रस 3 अध्याय, सॉरी, पहला पत्रस 3 अध्याय आप पढ़ेंगे 5 आयत और 6 आयत, 5 आयत और 6 आयत। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उनकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग सब सारा की बेटियां है। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में राजा तेरे गर्भ से, मेरे प्रिय अब्राहम के गर्भ से, सारा के गर्भ से राजा रानी लोग को प्रभु बाहर निकाले। आमीन। आज मेरे प्रिय हो, हम लोग के पास पैसा रहे या ना रहे, हमारे पास गाड़ी रहे या ना रहे, बंगला रहे या ना रहे, यीशु मसीह हमारा जीवन में है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन में है तो वो राजाओं का राजा है। मेरे प्रिय, वो यहूदा गोत्र का शेर है। तो मेरे प्रिय हो, आपका पिता यहूदा गोत्र का शेर है तो आप लोग क्या है, जरा सोच के देखिएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतने सारा शेरनियों को आप बैठा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में पहला स्त्री को हवा के रूप में हम देख सकते हैं, और मेरे प्रियो पहला माता, और दूसरा ओबीडियंट माँ के रूप में सारा को हम देख सकते हैं। उसके अंदर से हम आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमको आज्ञाकारिता वाला जीवन रहेगा, सब प्रकार की चीज का हकदार बन जाएंगे हम। आमीन। आज मेरे प्रियो विश्वास से अब्राहम निकल पड़ा और पीछे पीछे सारा भी चलेगी। आर्ग्यू नहीं की क्यों जाना है, वहां क्यों जाना, रायपुर कांकेर जाएंगे, पास्टर साहब के संगति मिलेगा, ऐसा नहीं कर रहे थे। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये दूसरा स्त्री। चलिए तीसरा, थोड़ा सा आगे बढ़ते प्रभु की वचन में। तीसरा माँ रिबका। मेरे प्रिय रिबका, ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर के वचन में, उसके गर्भ में मेरे प्रियो उसको आने से पहले एलियाजर ने प्रार्थना की। प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो लगभग 10 ऊँटों को पानी पिलाने के लिए कितना गुंडी पानी आवश्यकता पड़ सकता था। एक ऊँट कितना पानी पीती है मालूम? एग्जैक्टली मेरे प्रियो 30 गुंडी बोलते किधर भी 30 गुंडी का पानी पीते एक ऊँट। तो मेरे प्रियो 10 ऊँट कितने पिएंगे? 300। ध्यानपूर्वक देखिए, 300 गुंडी पानी पिलाने के लिए 300 बार कुआं में उतरना पड़ता और 300 बार चढ़ना पड़ता। मेरे प्रिय, इतना ताकत कहां से आ गया इस रिबका के पास? मेरे प्रिय, अब्राहम ने आगे आगे परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा, तो वहां से अब्राहम ने भविष्यवाणी किया। अब्राहम ने स्वर्गदूत को प्रभु भेजेगा करके बोले, और ये जाकर वो खुद बैठ गए एलियाजर, और 10 ऊँटों को बैठा दिए, और मेरे प्रिय प्रार्थना करने लगे। जैसा प्रार्थना कंप्लीट होने लगा,
वो प्रार्थना कर ही रहा था, वो प्रार्थना में कह ही रहा था, और रिबका और कुछ स्त्रियां आने लगी। और मेरे प्रिय बहुत सारा स्त्रियां आ रहे थे, रिबका आगे आ गई है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4 चीज, प्रॉफिट, प्रोफेसी, प्रेयर। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रिय, प्रेयर और एंजल, ये चारों जब मुलाकात होते हैं एक साथ, एक बड़ा काम होता है, हालेलुया। एक बड़ा काम होता है मेरे प्रियो। भविष्यवक्ता अब्राहम, और मेरे प्रियो भविष्यवाणी की प्रोफेसी, और मेरे प्रियो एंजल रिलीज हुआ, और एलियाजर प्रार्थना करने लगा। ये चारों मिला के 24 अध्याय में रिबका को बाहर निकाला, रिबका को तैयार किया, और रिबका मेरे प्रियो अदृश्य रीति से स्वर्गदूत ने मदद किया, तो 300 गुंडी तेरे को भी पिला दूंगी, और साथ ही साथ 10 ऊँटों को भी पिला दूंगी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज के टाइम पे बहुत जगह, आप लोग सब सही है, बहुत जगह इतनी आलसी लोग रहते हैं, इतनी आलसी लोग रहते हैं। मेरे प्रियो पानी भी पीना है तो माँ पानी ला, पानी ला देगी माँ। बेटी कब तक सोते रहे, उठ उठ। मेरे प्रियो गुटकाए लगाते रहेगी माँ, फिर भी वो उठेगी नहीं, कुछ लोग ऐसा है मेरे प्रियो। बट स्त्री को देखिएगा, रिबका मेरे प्रियो खामखाजी स्त्री, एक मेहनती वुमन, मेरे प्रियो डिलिजेंट वुमन बोलते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, इसने ध्यानपूर्वक देख, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने सेलेक्ट किया इसको। और मेरे प्रिय जब जा रही थी, आइजक प्रार्थना कर रहा है खेत में। कौन प्रार्थना कर रहा है? खेत में है, इसहाक प्रार्थना कर रहे थे। सेकंड प्रेयर, ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, आइजक ने प्रार्थना किया, वो गर्भवती हुई। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रियो 3 प्रार्थनाएं हो चुका था, चौथी प्रार्थना, 4th प्रेयर, ये खुद मेरे प्रियो प्रेग्नेंट होने के बाद, इधर बेटा अंदर, मैं पहले जाऊंगा, नहीं मेरे को पहले जाना है, नहीं मैं जाऊंगा पहले। अंदर 2 लड़के बच्चे लड़ रहे थे, ये सोचने लगी, देखिए वो शायद कम पढ़ते प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय 21, 22, 23, उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय 21, 22, 23। इसहाक की पत्नी बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। आमीन आमीन। मेरे प्रियो जाके प्रार्थना करती है, अगला आयत में परमेश्वर बता दिया, छोटा वाला को बड़ा वाला दास होगा। ये माइंड में रखिए। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसा समय आया, आइजक जाओ बेटा, बड़ा बेटा मटन लेकर आओ, मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। वो शिकार करने गए थे, और ये सुन रही थी रिबका, तुरंत अपना बेटा को बुला ली, जाकब को, और तुरंत ऐसा तैयार कर ली मटन, उसकी पति को जैसा पसंद उसको पता था, तैयार करके आइजक के, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आइजक के पास किसको भेज रही है? याकूब को भेज रही थी। और याकूब गए थे, और मेरा प्रिय उसके शरीर के खाल, किसका? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, भेड़ का वो उसमें लगा के इसहाक के पास एसाव के रूप में भेज रही थी, क्योंकि इसको पता था परमेश्वर इसको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर की चुनाव एसाव के ऊपर नहीं है, परमेश्वर चुना था इस्राएल को, याकूब को। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो आप लोग भी रिबका के जैसा प्रभु की इच्छा पूरा करने वाली माँ बनना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करने वाली माँ बनना है आपको। आज मेरे प्रियो बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों की फ्यूचर के लिए, मेरे प्रियो लोग गर्भ में जब थे तभी पता चल गया, 2 बेटा होने वाला पता चल गया। और मेरे प्रियो छोटा वाला को बड़ा वाला दास होगा, ये सब पता चल रहा है उसको।
कितना प्रार्थना करने वाली स्त्री थी रिबका। तो आज मेरे प्रियो इसको क्या टाइटल दे सकते हैं? मेरे प्रियो कामकाजी स्त्री भी टाइटल दे सकते हैं, या तो प्रभु की इच्छा पूरा करने वाली स्त्री, इच्छा के अनुसार। मेरे प्रियो अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसने काम करी। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप काम करेंगे, आपके ऊपर आशीष आएंगे, श्राप नहीं आएंगे। आमेन। आशीष आएंगे, श्राप नहीं आएंगे। वो जिस दिन जो कुछ करी है वो गलत नहीं करी, क्योंकि उसने पहलौठा को बेच दिए थे, इसने खरीद लिया था। आज मेरे प्रियो पहलौठा अधिकार को उस बड़ा बेटा ने तुच्छ समझ लिया, बट इसने उसको ले लिया। पहलौठा का अधिकार जिसके पास रहेगा, आशीष भी उसको मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरी माँ है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो रिबका। चलिए चौथी स्त्री के पास, चौथी मेरे प्रियो बाइबल से हम चलते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे प्रियो मूसा की माँ के बारे में कितने लोगों को पता है? आंटी जी चले गई क्या? आंटी अच्छा बताई। तो मेरे प्रियो योकोबेद, इस योकोबेद मेरे प्रियो 3 बच्चों को जन्म दी और तीनों बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए दे दी। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में अहरोन प्रधान याजक बन गया, मूसा नबी बन गए, मिर्याम प्रोफेटेस भी है और वर्शिपर भी है, सिंगर भी है। मिर्याम 3 बच्चों को मेरे प्रियो सेवक बना दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस दुनिया में कुछ बेहतर काम अगर कुछ है वो सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय इस्राएल देश में एक एक घर में लड़का हो या लड़की हो, 1 साल तक कम से कम उनको क्या करना है? मिलिट्री में काम करना पड़ता। तो आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में इनको देखिएगा, ये योकेबेद को हम क्या टाइटल दे सकते हैं? बोल्ड मदर, साहस, मेरे प्रिय धैर्यशाली माता। तो मेरे प्रिय कौन ऐसा व्यक्ति है अपना लाइफ को रिस्क में डाल के 3 महीना तक मेरे प्रिय छुपा के रख सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रिय इब्रानियों की पुस्तक में 3 महीना तक क्या कर रहे थे? प्रभु की वचन में 11 का 23 आयत, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 23 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 23 पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा की माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। मेरे पर राजा की आज्ञा से नहीं डर रहा है, उस राजा से डर रहे हैं। हालेलुया। मेरे पर 3 महीना उस समय कानून चल रहा था, लड़का होगा तो उसको मार डाल दो, नैल नदी में फेंक दो, लड़की होती तो उसको बचने देना, जीने देना। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये यहाँ पर मूसा की मम्मी पापा को देखिए, जो होगा वो देखा जाएगा। कोई भी अपने बच्चों को मारते क्या माता पिता लोग? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो सुसाना वेस्ली करके एक प्रभु का बेटी है बाहर कंट्रीज में। मेरे प्रियो 8-9 बच्चे हुए उसको। वो माँ क्या करती थी मालूम? एक एक बेटे के पास हाफ एन आवर बैठ जाती थी। उन लोग जब सोते थे लाइन से, एक एक बेटा के पास बैठ के उसके ऊपर हाथ रख के आधा घंटा उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसका खत्म होने के बाद दूसरा बेटा के पास जाके उसके ऊपर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करती थी। सुसाना वेस्ली, मेरे प्रियो उसका बेटा एक बड़ा सेवक बन गया जिसका नाम है जॉन वेस्ली। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, उसने जो प्रार्थना करी 8 बच्चों के लिए, वो सब मेरे प्रियो बड़े बड़े प्रभु का सेवा करने वाले और मेरे प्रियो लायर और जज सब बन गए उन लोग। आज मेरे प्रियो आप जितना अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे उतना आपके बच्चों को प्रभु बनाएंगे, उतना आपके बच्चों को प्रभु तैयार करेंगे। आज प्रभु की वचन में योकेबेद को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये बाइबल में इनके बारे में 6 का 20 निर्गमन की पुस्तक में, और मेरे प्रियो निर्गमन का 2 का 1-2 आयत, 2 का 8-9 आयत में इनके बारे में हम देख सकते हैं। सबको पता है जरूर
तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता अपना बेटी को बेच के एक टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ दी। और मेरा प्रियो, वो बेटी को ध्यानपूर्वक देखिए, उसको वही जाना था जहां पे राजा का बेटी नहा रही थी। मेरे प्रियो, दूर से माँ देख रही थी और पीछे पीछे बहन जा रही थी। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, जिस बेटे को 3 महीना इन्होंने छुपा के रखा, वो बेटे 40 साल के बाद इस्राएल देश का एक बड़ा अगुवा बन गया था, एक बड़ा लीडर बन गया था। आज मेरे प्रियो, जिस बच्चे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बच्चे को आप छुपा रहे हैं, जिस बच्चे के लिए मेरे प्रियो आपको लहू में छुपा के प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए लहू में छुपा के प्रार्थना करो, आग के मेरे प्रियो बाड़ा लगने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आज के समय पे बच्चों के ऊपर बहुत अटैक्स होते हैं। 14 प्रकार का अटैक्स शैतान के तरफ से होते हैं। इस अटैक से बचना है तो मेरे प्रियो, हर रोज अयूब के जैसा वो भेड़ बकरी को चढ़ाते थे, हर रोज एक एक अपने बच्चों के लिए। तो आज मेरे प्रियो, हम लहू को लेके प्रार्थना करना। हालेलुया। तो योकेबेद मेरे प्रियो एक हिम्मत वाली माँ के रूप में, जो राजा से नहीं डरी, राजा की आज्ञा से नहीं डरी। तो मेरे प्रियो मदर्स, आप लोग बोल्ड मदर्स बनना है, वुमेन्स आप बोल्ड वुमेन बनना है। 5वां प्रभु के वचन, कितने लोग को पता है दाऊद के बहन के बारे में? दाऊद को कितने बहन थे पता है आप लोग को? कोई बात नहीं। मेरे प्रियो देखिएगा, इस आयत को पढ़िए प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, पहला इतिहास की पुस्तक 2 का 16 आयत, पहला इतिहास की पुस्तक 2 का 16 अध्याय 2 का 16, पहला इतिहास। जल्दी पढ़ेंगे, जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जिनको भूख लग रहा है उन लोग भी हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। लास्ट में कुछ लोग हैं, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा इसीलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं उन लोग। 2 का 16 पहला इतिहास। इनकी बहनें सरूयाह और अबीगेल थी। सरूयाह के पुत्र अभिषे और योआब और अशाहेल, ये 3 थे। अबीगेल के सेरुया, मेरे प्रियो सेरुया, ध्यानपूर्वक देखिए, 2 बहन थे दाऊद का। मेरे प्रियो, इसका कितने बेटे थे? सेरुया का 3 बेटे थे, और तीनों बेटे क्या करते थे पता? दाऊद की सेना में भर्ती करा दिया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, उनको बचपन से उन 3 बच्चों को देश के विषय में बता के और दाऊद के विषय में बता के, परमेश्वर के विषय में बता के बड़ा करें। और वो 3 पर मेरे प्रिय दाऊद के सेना में सेनापति बन गए, 3 बेटे। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, सेरुया मेरे प्रियो एक प्रकार का, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने बच्चों को मेरे प्रियो एक बोझ को लेके चल रही थी। उसकी लाइफ में दुख था जरूर, बट उनको अपना मामा को एक हीरो के रूप में, अपना मेरे प्रिय प्रभु के जन के रूप में, कैसे गोलियात को नष्ट किए, कैसे इस्राएल को बचाया, कैसे इस्राएल को जयवंत किए, वो सब कुछ बता के वो 3 बच्चों को बड़ा करे। वो 3 जब बड़ा हो गए मेरे प्रिय, देश के लिए सेना में, दाऊद की सेना में, आर्मी में उन लोग मेरे प्रिय ज्वाइन हो गए। वो 3 इतना हिम्मत वाले थे, इतना तेज से दौड़ने वाले थे, पूछो मत। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, हमारा बच्चों को किसी प्रभु के जन के बारे में बता के, आपकी बच्चों को किसी मेरे प्रियो बाइबल का किसी अच्छा व्यक्ति के बारे में बता के उसको आपको बड़ा करना है, देश के लिए बता के। मेरे प्रियो हमारा देश के विषय में, हमारा मेरे प्रियो परमेश्वर के बारे में बता कर उनको बड़ा करने का बर्डन आपके अंदर होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस सेरुया को हम एक बर्डन मदर, मेरे प्रियो बोझ उठाई 3 बच्चों का, पति का डेथ होने के बाद भी। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ दी, वो 3 को प्रयोजक बनाई है, 3 को प्रयोजक बनाई है।
आज मेरे प्रियो हम भी देश के लिए और मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर के लिए परमेश्वर की राज्य के लिए कुछ करना है और कुछ बनना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितना हो चुका है? 6। मेरा टाइम भी देखने दीजिए, बस 5 मिनट 7 मिनट बचा है। मेरे प्रियो 3-4 लोग और बताना है। मेरे प्रियो 6वां स्त्री प्रभु की वचन में हन्ना। हन्ना ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, हन्ना को कौन सा टाइटल दे सकते हैं? प्रार्थना करने वाली मदर, प्रेयरफुल मदर और डेडिकेटेड मदर। समर्पण। मेरे प्रियो अपना बेटा को मन्नत मांगी और ले जाके दे दी प्रभु के भवन में। ऐसा कौन कर सकता है? बेटा देंगे तो प्रभु वो बेटा को आप ही को दूंगे। परमेश्वर एक बेटा पहले दिए, वो सोची भी नहीं होगी, बाद में 5 बच्चा और दिए परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय 3:20-21 एफेसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, सोचने से ज्यादा मांगने से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए दे सकते हैं और हमारे लिए कर सकते हैं। आज आप लोग के समझ से परे, सोच विचार से परे, प्रार्थना से परे कुछ बड़े काम आपके जीवन में प्रभु करने चाह रहे हैं आज यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो यहाँ पर देख सकते हैं, इस आयत को नोट करिए मेरे प्रिय। पहला शमूएल की पुस्तक 1:17, पहला शमूएल की पुस्तक 1:17 और पहला शमूएल की पुस्तक आप पढ़िए। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांग मन चाहा वर दे। आमीन आमीन। मन चाहा वर दे। मेरे प्रिय आज प्रभु का जन हम कह रहे हैं, मन चाहा वर मिलेगा आपको यीशु के नाम से। आमीन। आज मेरे प्रियो यहाँ पर इस अध्याय में हम देख सकते हैं और दूसरा अध्याय में भी हम देख सकते हैं प्रभु की वचन से। पहला शमूएल अध्याय 1 का 26, 27, 28 में उसने बेटा को ले जाके भवन में छोड़ दी। मेरे प्रियो जैसा मन्नत मांगी वैसा प्रभु ने बेटा दे दिया और उसको ले जाके छोड़ दिया। और मेरे प्रियो बाद में 2:21 पढ़िए। पहला शमूएल 2:21, 5 बच्चे प्रभु और दिए थे। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय हमारा बच्चे प्रभु के भवन में बढ़ते रहना है। हमारा बच्चों को प्रभु के भवन में भेजते रहना है, संडे स्कूल में भेजते रहना है और तब वो भक्ति सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन से मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए और एक माँ के बारे में देखेंगे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो बत्सबा किसको जन्म दी? सोलोमन को। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 6वां स्त्री के रूप में इनको देख सकते हैं हम लोग। मेरे प्रियो पहला राजा की पुस्तक 1:11 से 31 तक जस्ट नोट करिए और दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 24 और 25। दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 24 और 25। मेरे प्रिय दोनों जगह हम देख सकते हैं परमेश्वर सोलोमन को दिए थे प्यार का सिंबल के रूप में। उसका नाम यादिद्या रखे थे। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो नुकसान हुआ था जरूर दाऊद को और साथ ही साथ बत्सबा को भी, बट परमेश्वर ने मेरे प्रियो माफ करके दोनों को लौक सिंबल के रूप में मेरे प्रियो एक बेटा दिया जिसका नाम था सोलोमन। एक बुद्धिमान बेटा को प्रभु ने दिए थे। तो इस स्त्री को मेरे प्रियो जब सोलोमन राजा बना था, एक बड़ा सा कुर्सी बना के उसकी माँ को बैठा दिया। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो रेस्पेक्टेड वुमन, रेस्पेक्टेड मदर। आज मेरे प्रियो हम बड़े लोग को आदर करेंगे, हमारा बच्चे हमारा आदर करेंगे। तो आज मेरे प्रियो हम लोग रेस्पेक्ट करते रहना है, तब हमारा भी आदर सम्मान लोग करते रहेंगे। 6वां माँ। 7वां स्त्री प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, बस मैं 5 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में दूसरा तिमोथी 1:5 आयत। दूसरा तिमोथी 1:5 आयत। यहाँ पर तिमोथी के माँ के बारे में और तिमोथी के
नानी के बारे में लिखा हुआ है। उस आयत को पढ़िए, 2 तिमोथी 1:5, जल्दी पढ़िए। आप लोग थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। एक देश पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा जो था, तो आज मेरे प्रियो पौलुस का मम्मी, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तिमोथी उसकी नानी का और उसकी माँ का उसके अंदर से कॉपी कर लिया। क्या चीज? निष्कपट विश्वास। पौलुस मेरे प्रियो तिमोथी को देख के उसकी मम्मी याद आ रहा है, उसकी मम्मी और उसकी नानी भी याद आ रहा है। आज मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ अच्छी आदतों को डाउनलोड करते रहना आपको। आमेन, आमेन, अपडेट होना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो उदास और निराश नहीं रहने का है, सर पकड़ के रोने का भी नहीं है। प्रार्थना करो, जो करना चाहिए वो नहीं करते। सबको बताते, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करो सिस्टर, मेरे लिए प्रार्थना करो ब्रदर। हर सिस्टर पास्टर साहब के लिए उनको दक्षिण 100-200 देने से काफी है, हो जाएगा हमारा काम। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, हम लोग को निष्कपट विश्वास होना चाहिए। तो आज यहाँ पर मेरे प्रियो 2 नाम है, लुइस और यूनिके। ये दोनों के अंदर निष्कपट विश्वास मेरे प्रियो तिमोथी के अंदर भी आया था। आज आपके अंदर कुछ अच्छा क्वालिटी जो है वो आपके बेटे लोग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो कुछ बुरी आदत रहेगा तो वो भी जाएगी। तो आज मेरे प्रियो मैं क्या बताना चाहता हूं, कभी भी हॉस्पिटल जाते डॉक्टर्स क्या बताते हैं? डायबिटीज करके अगर जाएंगे, आपके घर में किसी को है, आपकी मम्मी को या दादी को, नानी को, या किसी ना किसी परिवार को लेके बोलते हैं। तो आज मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर ये लुइस और यूनिके मेरे प्रियो निष्कपट विश्वास रखने वाली माता पिता, माता लोग। तो आज मेरे प्रियो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे प्रभु के लोग रहते हैं, उनके अंदर निष्कपट रहता है। निष्कपट मेरे प्रियो आज हमारा जीवन में मेरे प्रियो प्योर फेथ, निष्कपट मेरे प्रियो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। वो रहेगा परमेश्वर आपको बेहद रीति से बेपरिमाण रीति से आपको सेवा में इस्तेमाल आमेन, करेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो हम लोग को परमेश्वर कबूतर के नाई बोले, सांपों के नाई क्षेत्र होकर सेवा करने के लिए प्रभु भेजता है। तो आज मेरे प्रियो हमको निष्कपट भी रहना है और साथ ही साथ सांप के नाई चतुर भी होना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो सब चीज के अंदर कड़वाहट रहता है, एक चीज छोड़ के। किसके अंदर? कबूतर के अंदर कड़वाहट नहीं रहती, पित्त नहीं रहता है। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी ऑब्जर्व किया कबूतर को आप लोग? इस पंख में कितने पंखोड़ी रहते हैं पता? इस पंख में, पूंछ में कितना रहते हैं पंखोड़ी पता आप लोग को? 5 रहते हैं। और इधर 9, इधर 9। ये 9 पंखोड़ी 9 आत्मा का फल को दर्शाता है। ये 9 पंखोड़ी 9 आत्मा का वरदानों को दर्शाता है। ये 5 जो पीछे है पूछ के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। गर्भवती होगी उस भविष्यवाणी को लेके। मेरे प्रिय परमेश्वर का जन्म अगर मेरे गर्भ से होगा, मुझे कितना आदर सम्मान मिलेगा, ये सोच के बहुत लोग उन दिनों में वेट कर रहे थे। मेरे प्रियो मेरे में होता तो अच्छा है, मुझे मिलता तो अच्छा है, ऐसा सब वो भविष्यवाणी को लेके प्रार्थना कर रहे थे। बट परमेश्वर मेरे प्रियो मरिया को सेलेक्ट किए, वो सबों में से वो श्रेष्ठ निकली। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो उनके पास जब गए 34 आयत में वो क्या कह रही थी? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती।
आज मेरे प्रियो, लाइफ में ऊंचाई पे जाना है, 3 सीक्रेट्स है। ऊंचाई पे इस्तेमाल होना है, ऊंचाई आशीष को प्राप्त करना है हमारा जीवन में मेरे प्रियो। हाई होलीनेस, हाई डिसिप्लिन और हाई ओबीडियंस होना चाहिए मेरे प्रियो। हाई होलीनेस, अधिक मात्रा में पवित्र जीवन होना चाहिए। हाई डिसिप्लिन, अधिक मात्रा में अनुशासित वाला जीवन होना चाहिए। और हाई ओबीडियंस मेरे प्रियो, अधिक मात्रा में आज्ञाकारिता वाला जीवन होना चाहिए। ये तीनों रहेगा, जो बनने के लिए प्रभु आपको बनाया वो बन जाएंगे आप लोग। ये तीनों आपके जीवन में रहेगा, मेरे प्रियो, यूसुफ के जैसा ऊंचाई पे प्रभु बैठाएंगे। एस्तेर के जैसा परमेश्वर ऊंचाई पे परमेश्वर मेरे प्रियो चमकाएंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में जितने भी लोग थे वो सिंपल थे जरूर, बट मेरे प्रिय बाद में हिस्ट्री मेकर्स बन गए, हिस्ट्री ब्रेकर्स बन गया, हिस्ट्री क्रिएटर्स बन गया। तो आज मेरे प्रिय, आप लोग के साथ भी परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय, यीशु मसीह की माँ के बारे में हम देख सकते हैं, होली लाइफ और ग्रेसियस लाइफ। मेरे प्रियो, आज वही ग्रेस, वही पवित्र जीवन यीशु मसीह के अंदर देख सकते हैं। वो लोगों को देखते तरस आता था। 5000 लोग को जब देखा, 4000 लोग को जब देखे, बीमार लोग को जब देखे, वो तरस खाते थे। आज मेरे प्रियो, हम भी दया दिखाते रहना है, हम भी पवित्र जीवन जीते रहना है, तब हमको देख के हमारा बच्चा भी पवित्र जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में बस मैं समाप्त करने वाला हूं। प्रभु की वचन से लूका का सुसमाचार, एक और स्त्री, एक और माँ के बारे में यदि हम देखेंगे, एक का मेरे प्रियो 57 में मेरे प्रिय एक स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं। लूका का सुसमाचार अध्याय 1 का। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। 58 आयत। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के घर के नाम पर जकरिया रखने लगे। मेरे प्रियो, एलिजाबेथ जकरिया को परमेश्वर यूहन्ना को दिए, तो यहाँ पर ये जॉयफुल मदर टाइटल दे सकते हैं। आमीन, आनंद करने वाली माँ, क्योंकि बुढ़ापे में परमेश्वर मेरे प्रिय बेटा दिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में जितने भी लोगों को लेट से बच्चे हुए, वो सबको बेटा का आशीष मिला। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी चीज लेट हो रहा है, लेटेस्ट होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की काम 5 प्रकार होते हैं। वो चमत्कार हो, वो भविष्यवाणी हो, वो चंगाई हो, कुछ भी हो, 5 तरीका इस्तेमाल प्रभु करते हैं। मेरे प्रियो, नंबर 1 इंस्टेंटली होता है, तुरंत। नंबर 2 स्लोली, धीरे धीरे होता है। नंबर 3 ऑन टाइम होता है। नंबर 4 लेट से होता है। नंबर 5 बिफोर टाइम होता है। आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन में कुछ भी कार्य अगर विलंब हो रहा है, लेट हो रहा है, मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर आपको उनके करीब लाने के लिए, परमेश्वर आपको प्रेयर में मजबूत करने के लिए कुछ कार्य को विलंब करते हैं। जितना विलंब होता है उतना मेरे प्रियो हम टूटना नहीं चाहिए, उतना हम परमेश्वर के सामने टूट टूट कर परमेश्वर के सामने बन जाना चाहिए, अपने आप को बनाते जाना चाहिए। और मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में ये 5 तरीका तुरंत हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है। और मेरे प्रियो, क्योंकि मुर्गी कितना दिन के बाद मेरे प्रियो, मुर्गी अंडा के ऊपर कितना दिन बैठती है पता? 21 डेज। पहला दिन ही बैठ के बच्चा करना चाहेंगे तो सारे अंडे फूट जाएंगे।
तो मेरे प्रियो गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, गड़बड़ी होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो माँ की बच्चे गर्भ से बच्चे कितने महीने के बाद बाहर आते हैं? 9 महीना के बाद। 8वां महीना में मैं प्रार्थना करती हूँ, भविष्यवाणी करती हूँ, बाहर आजा, बाहर आजा। वो आएगा नहीं। 9वां महीना में मैं प्रार्थना करती हूँ, बाहर मत आ, और थोड़ा रुक जा, मत आ बाहर, फिर भी वो बाहर आएगा। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, जब तक वो समय नहीं आएगा विवाह नहीं होगा। जब तक वो समय नहीं आएगा घर फल का आशीष नहीं मिलेगा। जब तक परमेश्वर का ठहराया हुआ मेरे प्रियो वो समय नहीं आएगा वो काम नहीं होगा। इस बीच में हम लोग नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या बहन, परमेश्वर मुझे मारा कर दिया, मारा कर दिया तेरे को। संपन्न होकर गई थी, कौन जाने के लिए बोला नयोमी आपको? श्रापित जगह पे गई थी, गलत डिसीजन ले ली। वहां जाके अच्छा काम कर रहे, क्या गलत काम कर रही थी। तो मेरे प्रियो अकाल आया करके बेतलेहम रोटी का घर को छोड़ के मोयाब शापित वाला जगह को जा रही थी। तो आज मेरे प्रियो परिस्थितियां कैसे भी रहे, हम मेरे प्रियो अड़े रहो, खड़े रहो, डट के रहो, उस जगह से मत हटो। तो मेरे प्रियो इसने जाने के कारण सब कुछ खो चुकी थी। जब वापस आई ध्यानपूर्वक देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं है वो रूत को लाने गई है वहां पे। हालेलुया, वो रूत के लिए गई है वहां पर। हालेलुया। मेरे प्रियो एक परमेश्वर की वचन में रूत और ओरपा ने जाके एक दानव से शादी करके गोलियात की परदादी बन गई। और मेरे प्रियो ये दाऊद की परदादी बन गई है रूत, यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में योर डिसीजन विल डिसाइड योर डेस्टिनी। आपका डिसीजन आपकी डेस्टिनी को तय करेगा। आप अगर सही डिसीजन लेंगे मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो कैथलीन कुलमन जैसा इस्तेमाल हो सकते हो आप। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एक ऐसा प्रभु का जन थी जिनने बेनिहिन को अट्रैक्ट करी। बेनिहिन जी को कितने लोग जानते हैं? बेनिहिन, उन्होंने उनकी संदेशों को सुन के कुछ पुस्तक लिख डाला उसने। उनकी संदेशों को सुन के कैथलीन कुलमन, उनकी वचनों को सुन के मेरे प्रियो वो इतना प्रभावशाली बन गया, इतना प्रेरित होकर प्रभु को ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो आज अभी भी मैं अभी सेवा में 23 साल हो चुका है मेरा, प्रभु को ग्रहण करके 25 साल हो चुका है। मैं 25 साल से बेनिहिन जी को देखता आ रहा हूं, वो आज भी ऐसा ही है। वो आज भी ऐसा ही है, क्योंकि कालेब और यहोशुआ प्रभु की वचन में मेरा प्रियो जैसा कालेब कहता है, मैं जब मूसा भेजा था 40 साल का था, अभी 85 साल का हो चुका हो। मेरे अंदर उस समय जो ताकत थी अभी भी वही ताकत है, उस समय जितना बल था अभी भी उतना ही बल है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो अगर आप कुछ बिब्लिकल सीक्रेट्स को जान जाएंगे तो मेरे प्रियो आप बल को, सामर्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। उसके पहले आपको आपका प्रार्थना जीवन को, आपकी प्रार्थना का समय को मेंटेन करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने स्त्रियों के बारे में हो चुका है? कितना स्त्रियों के बारे में हो चुका है? 9। पहला कौन है? अव्वा। सेकंड शारा। तीसरा रेबका। चौथा हन्ना। 5 योकोबोद। 6 सेरुया। 7 यूनिके और लुइस। 8 मेरी। 9 बत्सबा। और मेरे प्रियो 10 एलिजाबेथ जो यूहन्ना को जन्म दी। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में
तो परमेश्वर की वचन से आज मेरे प्रियो इतने लोग मेरे प्रियो माँ बन के और मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छाओं को, प्रभु के कामों को इन्होंने किए थे। तो नेक्स्ट लिस्ट में आप लोग हैं, नेक्स्ट लिस्ट में, हिट लिस्ट में आप लोग सब है। उन लोग का काम हो चुका था, अब आप लोग का, हम लोग का काम बचा हुआ है। तो आज मेरे प्रियो आप लोग स्टेप ले लीजिएगा और एस्तेर के नहीं, देबोरा के नहीं, मेरे प्रियो उठ, अब प्रकाशमान हो। आप लोग का समय आ चुका है उठने का और प्रकाशित होने का। खड़े हो जाते, प्रार्थना करते, खड़े हो जाते, हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग परमेश्वर, आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता, जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, जितने भी लोग लाइव देख रहे पिता, महान परमेश्वर, ये जो 10 स्त्रियों का जैसा प्रभु जी, ये 10 माओं के जैसा प्रभु जी परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को आज बनाइए प्रभु जी परमेश्वर, आज बनाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग का कोई भी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपके प्रिय लोग पिता कुछ बन जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग की बच्चे आशीषित होना चाहिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, एक एक के जीवन में पिता ये क्वालिटीज डाउनलोड होने पाए, एक एक के जीवन में आपके क्वालिटीज आने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी, उठने पाए, प्रकाशमान होने पाए, प्रार्थना में प्रभु जी विश्वास पे मजबूत होने पाए, प्रार्थना में विश्वास पे मजबूत होने पाए प्रभु जी। एक एक के अंदर आपकी फायर आने पाए, एक एक के अंदर आपकी सामर्थ्य आने पाए, एक एक के अंदर आपका अभिषेक आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सब प्रकार का बंधन आज तोड़ दीजिए पिता, और आपकी राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। एक एक को प्रभु जी स्मरण कीजिए पिता, स्मरण कीजिए पिता। एस्तेर के नहीं इस्तेमाल होने पाए, देबोरा के नहीं इस्तेमाल होने पाए, लूदिया के नहीं इस्तेमाल होने पाए, अकुल्ला प्रिस्किल्ला के नहीं इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग प्रभु आज के दिन से आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत होने पाए, आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन विश्वास प्रभु बढ़ने पाए यीशु के नाम से, बढ़ने पाए यीशु के नाम से प्रभु। और बहुतायत आशीष प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बच्चों को, सेवा को प्रभु, परिवार को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो आगे की प्रभु आपके दास लोग को, और आगे की प्रभु सेवकाई को पिता आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। सुंदर अवसर देने के लिए प्रभु का जन को मैं हृदय से एक बार धन्यवाद देता हूं। थैंक यू बस। प्रभु को धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस समय भेंट लिया जाएगा और भेंट के समय गाना गाने वाले बहन मुस्कान के साथ पूरी टीम को मैं बुलाना चाहती हूँ, और भेंट लेने वाली बहन गौरी और